वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बार्सिलोना फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन रहा। बार्सिलोना ने अपनी पहली ला लीगा की गेम भी जीत ली और लियोनेल मेसी ने भी अपना पहला टाइटल इंटर मियामी के साथ जीता। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और उसके अलावा फुटबॉल की दुनिया से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सारी खबरें हैं आपके लिए, तो वो सारी की सारी खबरें भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं बार्सिलोना के साथ। बार्सिलोना और कार्डिस की जो गेम थी काफ़ी ज़्यादा हार्ड फॉट विक्ट्री रही बार्सिलोना की। और अब समझ में आया गेम देख कर के क्यों चावी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और क्लोज डोर ट्रेनिंग की थी, क्योंकि बार्सिलोना ने टोटली डिफरेंट सिस्टम के साथ इस मैच को अप्रोच किया था। और अगर आप देखें तो लाइनअप आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होगी कि बार्सिलोना ने स्टार्टिंग 11 क्या खिलाई थी। और लामिन यामाल एक अनएक्सपेक्टेड सी स्टार्ट था, क्योंकि मैंने भी जो प्रीव्यू किया था तो उसमें मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो अपडे को राइट साइड पे मैंने एक्सपेक्ट किया था रफीनिया की जगह पे, लेकिन लामिन यामाल को खिलाया और बहुत अच्छा खेले वो। उसके अलावा सेंटर बैक की पोजीशन पे फ्रैंकी डियोंग को लेकर आया गया। एक कनेक्टिविटी जो है वो बनाना चाह रहे थे चावी डिफेंस से मिडफील्ड और फॉरवर्ड लाइन के दरमियान। और बिल्कुल भी फ्रैंकी डियोंग ने डिसअपॉइंट नहीं किया चावी को और बार्सिलोना फैंस को, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस थी उनकी और पूरी गेम को कंट्रोल उन्होंने किया। तो एक बहुत अच्छी विक्ट्री थी। हम प्लेयर बाय प्लेयर भी जाएंगे और थोड़ी सी पहले हम बात कर लेते हैं बार्सिलोना के बारे में कि बार्सिलोना एज अ टीम किस तरह से खेली। तो बार्सिलोना, जैसा मैंने आपको बताया कि 3-4-3 फॉर्मेशन लग रहा था जब वो पोजेशन उनके पास था। और लामिन यामाल का एक बहुत अच्छा स्टार्ट था। लामिन यामाल ने मुझे ऐसा लगता है कि रफीनिया को जो है चावी के लिए सेकंड चॉइस जो है वो कर दिया होगा, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। बहुत दिनों के बाद बार्सिलोना को राइट साइड पे कुछ एक्टिविटी होती नजर आई, जहां पर थोड़ा सा डिफेंडर्स को तंग भी किया। 1-on-1 पोजीशन के ऊपर लामिन यामाल ने ड्रिबल भी अच्छे किए और एक बड़ा अच्छा चांस उन्होंने बनाया भी था, जो कि कीपर ने बड़े अच्छे तरीके से रोक भी लिया था। अदरवाइज लामिन यमाल का पहला गोल जो है वो इस सीजन में आ जाता। लेकिन लामिन यमाल की ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और मेरे ख्याल से कि वो डिजर्व करते हैं जो जिस तरह रफीनिया परफॉर्म करते रहे हैं कंपैरेटिवली, मेरे ख्याल से लामिन यमाल डिजर्व करते हैं स्टार्ट करना। अब अगर हम बात कर लेते हैं डिफेंस से, तो बेसिकली जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सीबी जो है वो स्टार्ट किया था। फ्रैंकी डियोंग ने, साथ क्रिश्चियनसन थे। बल्दे लेफ्ट बैक थे, लेकिन उनको पूरी फ्रीडम थी, वो आगे तक जा रहे थे और लेफ्ट फ्लैंक को सारा उन्होंने ही संभाला हुआ था। और राइट साइड पे जो है वो कुंदे थे और कुंदे खेल रहे थे का उनको भी थोड़ी सी फ्रीडम दी गई थी। लेकिन गेम जो है वो ज़्यादातर फ्रैंकी डियोंग चला रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा डीप खेल रहे थे इस गेम में और पूरा गेम को उन्होंने कंट्रोल किया। रोमियो की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। और अगर हम बात करें पैड्री की, तो वो भी एक डिसेंट परफॉर्मेंस थी उनकी। गावी जिस तरह एक एटीट्यूड लेकर आते हैं टीम में, एक एग्रेशन लेकर आते हैं, उन्होंने उसी तरह की परफॉर्मेंस दी। और गुंडागोन बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। तकरीबन 93% उनकी पासिंग एक्यूरेसी थी, 89 पासेस उन्होंने कंप्लीट किए और तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी गुंडागोन की। एक असिस्ट भी उन्होंने किया और 6 में से 5 ड्यूल भी उन्होंने जीते। अब जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है बार्सिलोना को जो प्रॉब्लम है वो है लेवेंडोस्की का। भाई लेवेंडोस्की साहब को थोड़ा सा जागना पड़ेगा। लेवेंडोस्की इस वक्त सोए हुए हैं। पहले हाफ में बार्सिलोना थोड़ा स्लो खेल रही थी, स्लो मतलब बॉल पोजेशन बार्सिलोना के पास था। अब बॉल प्रोग्रेशन जो थी वो थोड़ी स्लो थी और फाइनल थर्ड में आकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। बार्सिलोना उतनी तेजी के साथ पासेस बॉल को मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी बार्सिलोना ने 4 अच्छे चांसेस बनाए थे और उस लेवेंडोस्की को एक दो बहुत अच्छे चांसेस मिले थे। एक उनको हेडर मिला था जो कि उन्होंने काफी वीक हेडर मारा और एक उनको रिबाउंड पे शूट मिली थी जो कि मेरे ख्याल से वो प्रॉपर तरीके के साथ कंट्रोल नहीं कर पाए, वरना शायद वो कन्वर्ट कर लेते। लेकिन लेवेंडोस्की काफी ज्यादा डाउन दिख रहे हैं और मुझे ये लगता है कि उनको जागना पड़ेगा। और अगर बार्सिलोना ने इस सीजन में कुछ अचीव करना है तो लेवेंडोस्की का जागना और लेवेंडोस्की का गोल स्कोर करना बहुत जरूरी होगा बार्सिलोना के लिए, क्योंकि गोल स्कोर जब टीम करती है या कोई एक प्लेयर भी परफॉर्म करना शुरू कर देता है, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, तो पूरी टीम का मोराल बन जाता है। पूरी टीम पूरा गेम बार्सिलोना ने तकरीबन 75 मिनट तक डोमिनेट किया, लेकिन जब आप गोल नहीं कर पा रहे थे तो टीम में फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी और उसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो है ना वो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाते, आप बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेते हो और फिर आप जो अच्छे चांसेस हैं उनको भी डेस्परेट होकर जो है वो मिस करना शुरू कर देते हो।
अब जहां तक बात की जाए कादिस की, तो कादिस ने भी एक दो बड़े अच्छे चांसेस बनाए थे। टर स्टेगन को हम नहीं भूल सकते, एक फिर से क्लीन शीट उन्होंने दो मैचेस में दो क्लीन शीट्स उनकी हो चुकी हैं। पिछले सीजन में ऑलरेडी ला लीगा का रिकॉर्ड क्लीन शीट्स का बराबर कर चुके हैं। एक 1-on-1 सिचुएशन में वो आगे थे, बल्दे ने एक बॉल जो है वो उनसे मिस हो गया था, जिसकी वजह से काउंटर पड़ गया था 1-1 पोजीशन के ऊपर। टर स्टेगन ने बार्सिलोना को फिर से बचा लिया। अगर वो गोल हो जाता तो बार्सिलोना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकती थी। काफी लो ब्लॉक पे खेल रही थी कादिस, और जिसकी वजह से ज्यादा चांसेस नहीं मिल रहे थे। राइट विंग पे काफी ज्यादा थोड़ी सी आज प्रोग्रेशन नजर आई है बार्सिलोना के, और लामिन यामाल ने अच्छे चांसेस कुछ क्रिएट करने की कोशिश की। फिर उसके बाद लेफ्ट विंग से बल्दे थे, काफी ज्यादा शार्प नजर आ रहे थे वो। लेकिन ये था कि मिडफील्ड से कुछ ज्यादा जो है वो बॉल्स निकलती हुई नजर नहीं आई इतनी ज्यादा। कुछ अच्छी क्रॉसेस डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो ये कि एक्यूरेसी नहीं थी वहां पर। लेकिन जब सेकंड हाफ आया तो उसमें सेकंड हाफ में टोटली बार्सिलोना डिफरेंट नजर आई, और बार्सिलोना ने एक तो अपने पासिंग जो है वो तेज कर दी और बॉल को तेज मूव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कादिस थोड़ा सा जो है ना वो हड़बड़ा सी गई थी। और लेकिन ये था कि बार्सिलोना की पासिंग, तेज पासिंग की वजह से कादिस को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हुई। फिर बार्सिलोना ने चांसेस कुछ क्रिएट किए, कुछ अच्छे चांसेस बनाए, लेकिन फिर वही बात है कि कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। और फिर बार्सिलोना ने कुछ चेंजेस की, चेंजेस में आंसू फती को अंदर लाया गया, फेरान टोरेस द बुल मेंटालिटी उनको अंदर लेकर आया गया। उसके बाद से गेम थोड़ी सी और खुली और बार्सिलोना ने जो है वो चांसेस ज्यादा बनाने शुरू कर दिए। और फिर फाइनली गुंडागुन के एक बेहतरीन पास था और पैडरी का बेहतरीन फिनिश था, और उसकी वजह से बार्सिलोना ने 1-0 की लीड ली। काफी ज्यादा रिलीफ हुआ बार्सिलोना के कैंप में उससे। और उसके बाद से फिर एक मोमेंट ऐसा आया था कि जहां पर लग रहा था कि बार्सिलोना ने एक बहुत ही बुरा चांस कंसीड कर लिया था। अगर वो बॉल अंदर चले जाता तो वो खतरनाक हो सकता था उस पोजीशन पे। लेकिन ये है कि एंड के ऊपर आके फेरान टोरेस ने काफी अच्छा जो है वो फिनिश किया, और लॉन्ग बॉल था टर स्टेगन का, लेवेंडोस्की का असिस्ट था, और और फेरान टोरेस की शानदार फिनिश थी। फेरान टोरेस वाकई में प्री सीजन से नजर आ रहा है कि वो काफी ज्यादा एक तो कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं, उनकी मेंटालिटी भी जो है वो काफी अग्रेसिव हुई है। तो मुझे लगता है कि फेरान टोरेस को जो है अब मौका ज्यादा मिलेगा और मिलना भी चाहिए। और अगर नेवा परफॉर्म नहीं कर पाते तो मुश्किल हो सकती है उनके लिए। हो सकता है कहीं उनको ही बेंच ना कर दिया जाए। मोस्ट प्रॉब्ली उनको स्टार्ट में बेंच नहीं किया जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि उनको 60-65 मिनट के बाद से जो है वो बेंच कर दिया जा सकेगा। अब जहां तक बात आती है आंसू फती की, उनकी परफॉर्मेंस भी काफी डिसेंट रही। एक उन्होंने अच्छा चांस, मतलब उन्होंने कट इन किया था, लेकिन वो शूट काफी बाहर मारी। फिर उसके अलावा उन्होंने एक दो अच्छे शूट्स लिए हैं, कीपर के सामने ही चली गई थी। लेकिन ये था कि कुछ ना कुछ थ्रेट जरूर वो क्रिएट कर रहे थे, और यही अच्छी बात रही बार्सिलोना की कि बार्सिलोना ने थ्रू आउट द गेम थ्रेट्स क्रिएट करते रहे ऑपोजिशन के गोल पोस्ट पे, जिसकी वजह से ऑपोजिशन जो है वो थोड़ा ट्रबल में रही, और गोल कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे। वो एक कंसर्न है बार्सिलोना का। लेकिन जो अच्छी चीज मुझे नजर आई वो यही नजर आई कि बार्सिलोना ने चांसेस काफी ज्यादा क्रिएट किए। और जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें चावी ने भी यही बात बोली है कि हमें लेवेंडोस्की के साथ थोड़ा सा पेशेंस शो करना पड़ेगा, लेकिन वो गोल स्कोर करेंगे। और टर स्टेगन को एक येलो कार्ड हुआ था, रेफरिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। पिछले मैच में भी हमें 2 पॉइंट कॉस्ट कर दिए थे, वो पेनल्टी जो है वो होनी चाहिए थी। बाद में रेफरी ने भी माना कि वो पेनल्टी उनका डिसीजन गलत था, लेकिन हमारे तो 2 पॉइंट चले गए भाईजान। और टर स्टेगन को सिर्फ आर्गुमेंट भी उन्होंने बहुत ही एक डिसेंट वे में आर्गुमेंट किया था। आर्म बैंड भी, कैप्टन आर्म बैंड भी टर स्टेगन का पास था, तो वो जाकर बात कर सकते हैं रेफरी उसके साथ किसी भी मामले के ऊपर। तो लेकिन रेफरी ने उनको येलो कार्ड दिखा दिया। तो मैं समझता हूँ कि रेफरिंग का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है ला लीगा में, तो इसको अप करना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं लियोनेल मेसी की। लियोनेल मेसी ने अपना पहला टाइटल जीत जीत लिया इंटर मियामी के साथ। कहाँ ये इंटर मियामी की टीम 12 मैचेस लगातार हार गई थी, और मेसी के आने के बाद 7 गेम्स जीतकर लीग कप का टाइटल उन्होंने अपने नाम किया, और मेसी दुनिया के पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने 44 टाइटल्स अपने नाम कर लिए हैं। और भाईजान मेसी ने एक खूबसूरत गोल भी स्कोर किया, बिल्कुल वही बार्सिलोना वाली वाइब्स आ रही थी।
और बार्सिलोना में जिस तरह से वो डी से बाहर से एक पास आता था अल्बा का, और अल्बा के पास को मेसी जो है वो कॉर्नर पे बिल्कुल राइट कॉर्नर के ऊपर जो है वो शूट करके गोल कर देते थे। खैर ये पास तो थोड़ा मिसप्लेस पास था, लेकिन मेसी ने एक ड्रिबल करके एक बहुत खूबसूरत गोल स्कोर किया। उसके बाद ये मैच 1-1 से बराबर भी हो गया था और पेनल्टीज पे गया। तकरीबन 10 पेनल्टीज लगी हैं, 10-9 से ऑन पेनल्टीज बार्सिलोना कह रहा हूँ, इंटर मियामी ने ये गेम जीत ली और मेसी ने पहला टाइटल जो है वो इंटर मियामी को जिताया उनकी हिस्ट्री में। तो भाईजान मेसी जो है वो जहाँ पर भी जाते हैं वो कमाल ही करके दिखाते हैं। तो मेसी के जीतने से मतलब हम सब फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। और सिर्फ मेसी ऑन फील्ड ही बड़े प्लेयर नहीं है, उनके जो जेस्चर्स होते हैं वो भी बड़े कमाल होते हैं और टीम को उठा देते हैं। मेसी ने अपना आर्म बैंड अपने पुराने कैप्टन को दिया जो मेसी के आने से पहले कैप्टन थे, और उनको कहा कि आप जाकर ट्रॉफी उठाएं, और ये एक बहुत बड़ा जेस्चर होता है और टीम के लिए एक बहुत बड़ा मोराल होता है। तो फिर वो मेसी के साथ कैप्टन गए और उन्होंने दोनों ने ट्रॉफी लिफ्ट की, जो कि इंटर मियामी की हिस्ट्री की पहली ट्रॉफी थी। और फिर उसके बाद बैकम ने भी ये बात बोली कि उन्होंने बेस्ट प्लेयर ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री जो है उन्होंने साइन किया है, और ऑब्वियसली वो इस चीज़ को शो भी कर रहे हैं। एंड द गुड थिंग इज मेसी इज हैप्पी, इफ मेसी इज हैप्पी सो वी ऑल फैंस आर हैप्पी फॉर हिम। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं जो दिन भर की खबरें रही हैं फुटबॉल के हवाले से। स्पेन ने वर्ल्ड कप जीत लिया, वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत लिया, और लेकिन इतनी अच्छी विक्ट्री के बाद, इतना बड़ा टाइटल जीतने के बाद जो गोल स्कोरर थी ओल्गा, उनके लिए एक बैड न्यूज़ थी। वो ये थी कि वर्ल्ड कप जीतने के कुछ घंटों के बाद उनके फादर की डेथ हो गई, तो जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ थी। एक इतनी मेहनत की उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के लिए और उसके बाद से वो सेलिब्रेट भी नहीं कर पाई कि उनको एक बहुत ही सैड न्यूज़ मिल गई। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं अम्बापे की। भाईजान अम्बापे और रियल मैड्रिड का किस्सा फिर से शुरू हो चुका है, और फिर से ये खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 103 मिलियन पाउंड की बिड रियल मैड्रिड करने जा रही है इस विंडो के आखिर में पीएसजी को, और हो सकता है कि वो इस बार अम्बापे को शामिल कर लें अपने स्क्वाड में, क्योंकि आपको पता है कि पीएसजी और अम्बापे के इश्यूज भी चल रहे हैं इस टाइम पर। और मेरे ख्याल से पीएसजी को जो है वो ये ऑफर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्ले कर रही है। वो बिल्कुल विंडो के आखिर में ये बिड करेगी जहां पर ज़्यादा निगोशिएशंस के टाइम नहीं मिलेगा, और अगर पीएसजी निगोशिएट नहीं करेगी तो ऑब्वियसली अगले सीजन में अम्बापे फ्री में चले जाएंगे रियल मैड्रिड में। तो हो सकता है कि ये जो सागा है वो इसी ट्रांसफर विंडो में, समर विंडो में क्लोज हो जाए। और उसके बाद हम बार्सिलोना के हवाले से हम बात कर लेते हैं। डेस्ट ऑलरेडी पीएसवी के साथ जो है उनकी डील हो चुकी है, ये लोन डील होगी और वो बार्सिलोना छोड़ के जा रहे हैं, और उनका मेडिकल भी हो चुका है। उसके अलावा बार्सिलोना के दो प्लेयर अलोंसो और लंगले, इनकी भी प्रीमियर लीग क्लब के साथ बातचीत चल रही है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो होपफुल हैं कि ये डील भी ट्रांसफर विंडो ख़त्म होने से पहले पहले हो जाएंगी और ये दोनों प्लेयर्स बार्सिलोना छोड़ के चले जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो अगली वीडियो तक टेक केयर, बाय।